महाभारत महाभारत महाभारत। महाभारत के 25 अनजान पात्र। यन्न भारते तन्न जगति, यानी जो महाभारत में नहीं है वो जगत में भी नहीं है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है उसका जिक्र महाभारत में है। इसे विश्वकोश कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महाभारत पर रिसर्चर्स होते हैं। उसकी महिमा गाई जाती है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता भी महाभारत का ही अंश यानी हिस्सा है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के किरदारों से देश का बच्चा बच्चा परिचित है। लगभग 1 लाख श्लोकों में फैले महाभारत की महागाथा के कई किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में हम या तो जानते ही नहीं या बेहद कम जानते हैं। लेकिन इन किरदारों के बिना महाभारत की महागाथा पूरी हो ही नहीं सकती। ये किरदार इतने अहम हैं कि इन्होंने पूरे घटनाक्रम को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि अलग ही मोड़ दे दिया। इन किरदारों को समझे बिना महाभारत को समझना भी असंभव है। इस भाग में हम एक ऐसे ही किरदार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो अगर ना होता तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जीवित होते। संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिनका पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे महायोद्धा तक बाल भी बांका नहीं कर पाए, इस शख्स की वजह से महाभारत के युद्ध में अपनी मृत्यु के सबसे करीब पहुंच गए थे। वही अर्जुन। कौरवों और पांडवों के बीच संधि के सभी रास्ते बंद करने वाला यह शख्स था सिंधु नरेश जयद्रथ। आइए जानते हैं कौरवों की इकलौती बहन दुशाला के पति जयद्रथ की कहानी। सिंधु प्रदेश, जिसे आजकल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रूप में जाना जाता है और जिसकी आज की राजधानी कराची है, उस सिंधु प्रदेश के राजा वृद्धक्षत्र को जब काफी समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्हें अपने वंश की चिंता सताने लगी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर वृद्धक्षत्र को पुत्र का वरदान दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिले इस पुत्र का नाम रखा गया जयद्रथ। बचपन से ही जयद्रथ को हर सुख सुविधा उसकी इच्छा से पहले ही मिल जाती। युवा होने पर जयद्रथ का विवाह हस्तिनापुर की राजकुमारी और कौरवों की इकलौती बहन दुशाला से हुआ। जयद्रथ को सिंधु प्रदेश का राजा बनाकर पिता वृद्धक्षत्र तपस्या करने समंतक पंचक क्षेत्र चले गए। राजा बनते ही जयद्रथ भोग विलास में डूबा रहने लगा, लेकिन साथ ही उसे यह डर भी सता रहा था कि जिस सुख सुविधा और वैभव को वो भोग रहा है, अगर वो छिन गया तो। भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक शूरवीर और महायोद्धा थे। अगर किसी ने सिंधु प्रदेश की तरफ कुटिल दृष्टि डाली तो उसका सामना वो कैसे करेगा। इसी डर के मारे वो भागा भागा समंतक पंचक क्षेत्र पहुंचा, जहां उसके पिता वृद्धक्षत्र तपस्या में डूबे थे। उसने पिता को प्रणाम करने के बाद उनसे कहा कि पिताजी, आप भी मुझे कोई ऐसा ही वर दीजिए जैसे राजा शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को दिया था। वृद्धक्षत्र मुस्कुराए और बोले, पुत्र, न तो तुम गंगा पुत्र भीष्म हो और ना ही मैं राजा शांतनु। हां, मैं एक श्राप से तुम्हारे लिए सुरक्षा चक्र जरूर तैयार कर सकता हूं। वृद्धक्षत्र ने पुत्र जयद्रथ को श्राप दिया कि जो भी योद्धा तुम्हारी हत्या कर तुम्हारा सर काटेगा, तुम्हारे सर से रक्त की पहली बूंद धरती पर गिरते ही तुम्हारे शत्रु के शरीर में भीषण विस्फोट होगा और उसका सर 100 टुकड़ों में बट जाएगा। संन्यास के बाद भी पुत्र मोह में वृद्धक्षत्र ने पुत्र को रक्षा कवच तो प्रदान कर दिया था,
लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यही श्राप उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। दुशाला कौरवों की बहन थी तो पांडवों की भी बहन थी। उसका पति सिंधुराज कौरवों और पांडवों दोनों के लिए ही प्रिय और सम्मानित था। पांडवों और जयद्रथ की दुश्मनी की कहानी के पीछे भी सिंधु नरेश की अनियंत्रित वासना थी। हुआ कुछ यूं कि पांडव 12 वर्ष के वनवास का कठिन वक्त काट रहे थे। इसी दौरान एक दिन अपनी सेना की टुकड़ी के साथ जयद्रथ भी जंगल से गुजर रहा था। वहां पानी भरने जा रही द्रौपदी को देखकर जयद्रथ मोहित हो गया। रथ से उतरकर वो पास आया तो द्रौपदी ने अपनी ननद के पति को देखकर नमस्कार किया, लेकिन जयद्रथ काम वासना में अंधा था। उसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए द्रौपदी का अपहरण कर लिया और सिंधु देश की तरफ रवाना हो गया। आश्रम में द्रौपदी को ना पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को उन्हें ढूंढने भेजा। इन दो महायोद्धाओं के आगे जयद्रथ कहां तक भाग पाता। उसकी इस नीच हरकत को देखकर महाबली भीम तो उसकी जान ही ले लेते, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के बाल काट दिए गए और सिर्फ 5 शिखाएं यानी 5 चोटियां रहने दी गई। उसे दास बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पैर दबाने के बाद मुक्त कर दिया गया। अपमान की ज्वाला में धधकता हुआ जयद्रथ वापस सिंधु देश की तरफ नहीं गया, बल्कि एक निर्जन स्थान पर महादेव की कठिन तपस्या में लीन हो गया। उसकी कठिन तपस्या और त्याग को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे जयद्रथ ने उनसे पांडवों की हत्या का वर मांगा, लेकिन महादेव ने कहा कि पांडवों को मार पाना इस संसार में किसी योद्धा के लिए संभव नहीं है। अर्जुन तो स्वयं इंद्र के पुत्र हैं। उन्हें युद्ध भूमि में हरा पाने का सामर्थ्य किसी योद्धा में नहीं है। हां, यह जरूर हो सकता है कि सिर्फ एक दिन के लिए तुम अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों पर भारी पड़ोगे। महादेव ये वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और जयद्रथ ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया, पांडवों का सर्वनाश। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के महायुद्ध का मैदान सजा तो जयद्रथ को भी पांडवों से प्रतिशोध लेने का मौका मिल गया। दोनों पक्षों में अर्जुन, भीम, कर्ण, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण जैसे परम योद्धा थे। सिंधु नरेश जयद्रथ इस महायुद्ध में सिर्फ एक अनजाना योद्धा बनकर रह जाता। अगर उसने उस महापाप की पटकथा न लिखी होती जिसने इस धर्म युद्ध के सारे नियमों और आदर्शों को नष्ट कर दिया। पितामह भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के बाद आचार्य द्रोण कौरव सेना के प्रमुख सेनापति बने। भारद्वाज मुनि के पुत्र और परशुराम के शिष्य द्रोण का सामना करने का सामर्थ्य सिर्फ अर्जुन में था। पांडवों के राजा युधिष्ठिर को गुरु द्रोण अर्जुन के रहते पकड़ पाने में असमर्थ थे और इसीलिए योजना बनाई गई कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर से दूर कर दिया जाए। त्रिगर्त नरेश के नेतृत्व में संशप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए दक्षिण दिशा में पुकारा। महारथी अर्जुन कहां मानने वाले थे। उन्होंने हजारों की संख्या में उपस्थित दुश्मन सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। इधर कौरवों के प्रमुख सेनापति आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना करी। इस चक्रव्यूह को भेद सकने वाले अर्जुन तो दक्षिण में युद्ध में व्यस्त थे। ऐसे में उनका यशस्वी पुत्र अभिमन्यु सामने आया। वो इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। महाराज युधिष्ठिर और भीम ने अभिमन्यु से कहा कि वो चक्रव्यूह में प्रवेश करे और उसकी सहायता के लिए सभी पांडव ठीक उसके पीछे होंगे। लेकिन ये वही दिन था जिसके लिए जयद्रथ ने
भगवान शिव से वरदान मांगा था। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, लेकिन अकेले जयद्रथ ने महाबली भीम सहित सभी पांडवों को बाहर ही रोक दिया। भीम की गदा भी जयद्रथ का कुछ न बिगाड़ पाई। इधर अकेला चक्रव्यूह भेदता अभिमन्यु घिर गया और गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव सेना के 7 महारथियों द्वारा निहत्था मार दिया गया। महाभारत युद्ध में जो भी नियम तय किए गए थे वो सारे के सारे उस दिन टूट चुके थे। जयद्रथ ने अभिमन्यु के वध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अपने पुत्र की बेरहमी से की गई हत्या के बाद व्याकुल अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगर अगले दिन सूरज के ढलने से पहले उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर जयद्रथ को मौत का डर सताने लगा। वो जान बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन आचार्य द्रोण और दुर्योधन ने जयद्रथ को वचन दिया कि अगले दिन सारी कौरव सेना सिर्फ उसकी रक्षा के लिए खड़ी होगी। दुर्योधन जानता था कि अगर जयद्रथ को सिर्फ एक दिन अर्जुन के प्राणघातक बाणों से बचा लिया गया तो वचन का पक्का अर्जुन जरूर अग्नि समाधि ले लेगा। इस तरह अर्जुन के बिना पांडवों की सेना को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जयद्रथ सारी रात ये सोचता रहा कि सूर्य का उदय ही ना हो, लेकिन सूर्य नारायण ठीक समय पर उदित हुए। युद्ध भूमि सज चुकी थी और अपनी प्रतिज्ञा से बंधे अर्जुन को रोकने के लिए गुरु द्रोण, दुर्योधन, महारथी कर्ण सहित कौरव सेना के सभी वीर खड़े थे। दिन भर एक से बढ़कर एक कौरव वीरों से अर्जुन का युद्ध चलता रहा और सारथी श्री कृष्ण रथ को जयद्रथ की तरफ बढ़ाते रहे, जो अपनी जान बचाने के लिए सारी कौरव सेना के सबसे पीछे छुपा हुआ था। सूर्य के अस्त होने में बस थोड़ा ही समय बाकी रह गया था और अर्जुन अभी तक जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से थोड़ी देर के लिए सूर्य नारायण को ढक दिया। युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया। कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और अब तक छुपा बैठा जयद्रथ भी सामने आ गया। उसने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे ओ कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारी अग्नि समाधि का समय हो गया है। आज तुम भी वहीं चले जाओगे जहां कल तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को भेजा गया है। निराशा से भरे अर्जुन की तरफ श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर देखा और सूर्य नारायण पर अपनी माया से छाए बादल को हटा लिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। वो देखो, आकाश में सूर्य अभी भी चमक रहा है और तुम्हारा शत्रु जयद्रथ ठीक तुम्हारे सामने है। लेकिन इसका वध ऐसे करना कि इसका कटा हुआ सर समंतक पंचक पर्वत पर तपस्या में लीन इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। इससे पहले कि डर के कारण जड़ हो गए जयद्रथ के पांव हिल पाते, अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र चलाया। उसके बाण से जयद्रथ का सर कटकर सीधे तपस्या में लीन उसके पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में जाकर गिरा। अचानक गोद में गिरे सर को देखकर वृद्ध क्षत्र डरकर उठ खड़े हुए। उनकी गोद से जयद्रथ का कटा हुआ सर धरती पर जा गिरा और जैसे ही कटे हुए सर से रक्त की पहली बूंद पृथ्वी पर गिरी, वृद्ध क्षत्र के सर में भयानक विस्फोट हुआ और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन का एक ही बाण पिता पुत्र दोनों की मृत्यु का कारण बन गया। जहां जयद्रथ की मृत्यु का कारण उसका नैतिक पतन बना, तो वहीं उसके पिता वृद्ध क्षत्र दुष्ट पुत्र के मोह में मारे गए। जयद्रथ मारा तो गया, लेकिन महाभारत के युद्ध में संधि के सभी रास्तों को बंद कर महाविनाश का परिणाम सुनिश्चित करने के बाद उसके जीवन से हम सब ये सबक सीख सकते हैं
कि कामनाओं में अंधा मनुष्य कैसे पतन के रास्ते पर जाता है। क्रोध और वासना की दौड़ में अंधे होने से पहले जयद्रथ की कहानी जरूर याद कर लीजिएगा।